हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ये एक कम बैक वीडियो है फॉर बीपीएससी एडीओ। अब 1.5 महीना बचा हुआ है, लास्ट 50 डेज बचा हुआ है। तो आपने देखा होगा यूट्यूब पे फ्लडेड है स्ट्रैटेजी वीडियो ये, लेकिन किसी ने पढ़ाया नहीं है, किसी ने एविडेंस बेस बताया नहीं है कि एटलीस्ट अब सवाल आ कहाँ से रहा है, पीवाईक्यू ट्रेंड्स क्या है। तो इन दिस वीडियो हम सिर्फ आपको स्ट्रैटेजी नहीं बताएंगे कि क्या पढ़ना है, ये सब हवाबाजी होता है। यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि पीवाईक्यू जो भी लेटेस्ट एग्जाम हुआ था, बीपीएससी ने ये एग्जाम कंडक्ट कराया था इफ आई एम नॉट 29 जनवरी 2026 को। एकदम फ्रेश पेपर है, स्पेशल एजुकेटर का एग्जाम है। वेरी वेरी सिमिलर इन लाइंस विद एडीओ। इसका जीएस वाला पार्ट वेरी सिमिलर है। मैथ्स थोड़ा सा ट्रिकी था, एडीओ में इतना ट्रिकी नहीं पूछेगा, बट जीएस का आपको यहाँ से थीम आइडेंटिफाई कर लोगे कि साइंस आपको कहाँ से पढ़ना है, आपको करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है, इवन इंग्लिश हो गया एंड हिंदी हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट क्यों है और कहाँ से आपको पढ़ना है। ये वीडियो वेकअप कॉल भी है। अब बॉस, जितना भी आप लोग ने समय अपना इन्वेस्ट किया था, जहां भी किया था, वो खत्म करके अब नाउ स्विच टू एडीओ। और इसके अलावा हम लोग का जो इनिशिएटिव था एक्टिव रिकॉल, जो हम लोग नवंबर दिसंबर में करते थे, सो दैट विल रिज्यूम आफ्टर मार्च 1। मार्च 1 के बाद वापस से वो एक्टिव रिकॉल सेशन आएगा फॉर जीएस मैथ्स के लिए। वापस से वन शॉट स्टार्ट होगा जो मैं करवाता था यूट्यूब पे। तो ये सारा चीज स्टार्ट होने वाला है वापस से एडीओ के लिए। इस वीडियो में, इस वीडियो का आप लोगों का मेन थीम है, मैं आपको सारा बता दूंगा। पीवाईक्यू कहाँ से पूछ रहा है, थीम्स क्या है, मैथ्स का थीम क्या है, और आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए इन 50 डेज का, व्हाट शुड बी योर डे लाइक, और ये सारा चीज़ हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट। पहले लेट्स डेल्व इनटू द जीएस सेक्शन। ये मैथ्स और ये सब चीज़ का है। स्टार्ट करते हैं हम लोग जीएस पेपर से। तो ये हो गया हमारा जीएस पेपर स्टार्ट यहाँ से। तो सबसे पहले साइंस का सेक्शन आया यहाँ पे। अब साइंस का सवाल देखो, कितना आसान सवाल है। द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा यूजुअली अकर्स इन। अब जो बैच वाले हैं, एडीओ बैच वाले हैं, जो एनसीईआरटी साइंस वाले, क्या ये देख के आपको हाउ डू लिविंग रिप्रोड्यूस वाला जो मेरा लेक्चर है याद आ रहा है? यहाँ पे कुछ याद आ रहा है आपको? ये वाला पार्ट, फेलोपियन ट्यूब वाला, आपको याद आ रहा है? एज इट इज रिसीव्स द एग produced by ovarian transfer to the uterus, fertilization that is fusion of gametes take place। ये लेक्चर याद आ रहा है? मैंने आपको कई दफा बताया, जो एनसीईआरटी लेक्चर है प्लीज जितना भी है सारा कंप्लीट करिए। इसके बाहर से आपका एक सवाल नहीं आएगा। फिर देखो, सेल फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। यहाँ पे देखो, सेल जो फॉर्म्ड होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, उसको क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं कि क्या कहते हैं? यहाँ पे लिखा होगा, द फर्टिलाइज्ड एग विल मूव टुवर्ड्स द यूटरस। ठीक है, जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। पहले जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है। यही सवाल पूछा गया है। क्या बनता है पहले? द सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। पहले जाइगोट बनेगा, फिर हमारा क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको याद आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ ह्यूमन, यू वो वाला चैप्टर एनसीईआरटी का याद है ना, लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस वाला चैप्टर। तो यहाँ से आपका सवाल आ रहा है। फिर यहाँ पे देखो, 1 हर्ट्ज इज कॉल्ड, ये साउंड वाला चैप्टर मैंने कराया, वाइब्रेशन पर सेकेंड, वाइब्रेशन पर मिनट वाला सवाल। अ प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू द सन, ये तो कोई भी बता देगा। सवाल सिंपल पूछ रहे हैं, द वेलोसिटी ऑफ साउंड है 20 डिग्री। 20 डिग्री नहीं भी देता तो मुझे पता आता, 340 मीटर पर सेकेंड। द प्लैनेट विच अपीयर्स येलोइश, अमोनिया का करंट कौन सा होता है? सैटर्न होता है। ये क्या होता है? सवाल एकदम सिंपल पूछ रहा है साइंस का। आप लोग साइंस में, तो तभी मैं बोलता हूँ ना, साइंस में आपको पूरा फुल नंबर लाना है। पॉलीकार्बोनेट, सिंथेटिक फाइबर्स। अब ये एनसीईआरटी जो मैंने क्या कहते हैं, लूसेंट का जो मैंने कराया है, प्लीज इसको रेफर करो। आपका रबर वाला चीज, सिंथेटिक फाइबर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये आपका इससे सॉर्टेड है। आगे देखो, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, हर बार ये सवाल पूछा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से। सॉइल से सवाल पूछ रहा है। लोग भरे पड़े हैं कि एग्रीकल्चर से सवाल कैसे आएगा, इकोनॉमी से क्या आएगा। ये देखो, यही सब सवाल है, यही सब आपको रिपीट मिलने वाला है। लेवलिंग ऑफ सॉइल हेल्प्स टू प्रिवेंट वॉट। समझ में आ गया? साइंस में आपको कुछ नहीं करना है। व्हाट यू हैव टू डू साइंस में, यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी होगा। ये रहा आपका साइंस का स्ट्रैटेजी। साइंस का ये 15 वीडियो है, दिस इज अ गोल्ड माइन फॉर योर एडीओ, फॉर योर 72nd बीपीएससी, एनी एग्जाम कंसर्निंग साइंस। आपका यूपीएससी सीडीएस में भी काम आया, क्योंकि पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही है।
4-5 फ्रिंज टॉपिक बचा हुआ है, उसको भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। बाकी देखो घटना चक्र का भी पूरा डला हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लूसेंट का भी डला हुआ है, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये 5 चीज आप देख लो। साइंस आपको कुछ करना ही नहीं है, ये साइंस को आपको फुल नंबर दिलाएगा। आई रिपीट अगेन, साइंस सबसे बड़ा गेम चेंजर है। और जो ये वाला पेपर है, इसका मैं आपको दिखाता हूँ, इसका वेटेज दिखाता हूँ। ये देखो, ये वाला जो पेपर था, टोटल मार्क्स था इसका अराउंड 120 क्वेश्चन था। अब इसमें देखो 19 क्वेश्चन आया था, 15.8% सिर्फ साइंस का ही वेटेज था। आपको समझ में आ रहा? साइंस 120 सवाल में 20 सवाल साइंस का ही था। वेटेज देखो 15.8% है, जहां बाकी 36.8% लेके चल रहे। तो एडीओ के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस। और साइंस का देखो यही तो सवाल है, वेलोसिटी ऑफ साउंड 20 डिग्री, लाइट, साउंड, सोलर सिस्टम, फिजिक्स में फिजियोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन, केमिस्ट्री में पॉलीमर्स एंड सिंथेटिक्स। ये तो इसका है, बट आपको थीम साइंटिफाई करवाने के लिए मैंने ये दिखाया था। समझ में आया कहाँ से साइंस करना है? साइंस इज सॉर्टेड। अब साइंस के लिए करोगे नहीं, आपका एक ये वाला पूरा लेक्चर आपको देखना है, जो एडीओ वाले और जो एनसीईआरटी साइंस बैच वाले हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, ये पीवाईक्यू बेस्ड प्रैक्टिस पेपर है, इसमें 5.5 घंटे का, ये कई लोगों ने देखा है, मैं आपको बोलूंगा इसको वापस से देखो। साइंस का जितना भी पीवाईक्यू है, बीपीएससी ने रिसेंट एग्जाम में कंडक्ट करा है, प्लीज वॉच दिस वीडियो एंड दिस प्लेलिस्ट एडीओ वन शॉट, इसमें आपको सारा चीज मिलेगा। और ये पीवाईक्यू बेस्ड प्रैक्टिस है। ये 3 चीज आपको देखना है, 36 वीडियो है, 17 वीडियो है, 37 वीडियो है। इसमें ओवरलैपिंग वीडियोस भी कुछ कुछ होगा, तो यू कैन स्किप दैट। बट ये 60 वीडियो अगर आपने देख लिया, आपका एडीओ का जो जीएस पार्ट है, आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाला है। और जो बैच वाले, बैच में हमको जो आपको जो पीडीएफ मिला है, आपको जो लेक्चर्स मिला है, प्लीज उसको आप कंप्लीट करो। बहुत ही सिंपल एग्जाम होता है, आराम से निकल जाएगा। लोग डिस्ट्रैक्टेड है, थोड़ा सा अटेंटिव रह लोगे, आपका एग्जाम निकल जाएगा। समझ में आया? आपको साइंस वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं करंट अफेयर्स वाले पार्ट में आते हैं। करंट अफेयर्स का थीम आइडेंटिफाई करो। नेशनल हैंडलूम डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 7 अगस्त। एक स्मार्ट एस्पिरेंट होगा, उसको यहाँ पे देखेगा 7 अगस्त 2025। जो उससे भी ज्यादा स्मार्ट एस्पिरेंट होगा, वो यहाँ पे देखेगा कि थीम क्या था। बस ये 2 सवाल यहाँ पे बन जाएगा। और ये स्टार्ट कब हुआ था? अब यू हैव टू यूटिलाइज दिस टाइप ऑफ थिंग। अब ये आप अपने मैप करोगे कि यार मैं स्पीडी पढ़ रहा हूँ या एरोटेरिया पढ़ रहा हूँ। अब इसमें ये स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि नेशनल हैंडलूम डे किस दिन आया था। वहां पे मेंशन होगा कि 7 अगस्त को था, इस बार का थीम ये था। आपको थोड़ा सा बैक ट्रेस करना है, दिस इज कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग। यहाँ पे आपको देखना है कि यार सवाल पूछा है, इसके पीछे का भी मेरे को साइंस पूरा पढ़ना है। दिस इज हाउ अ स्मार्ट एस्पिरेंट थिंक लाइक। समझ में आया? सबसे बड़ा गोल्ड माइन होता है, पीवाईक्यू होता है। डोंट रिलाई ऑन एनी अदर रबिश और बुलिश थिंग। सिर्फ पीवाईक्यू देखो, स्ट्रैटेजी अपना वहां से बनाओ। नेक्स्ट सवाल है, फॉर्मर गवर्नर श्री सत्यपाल मलिक पास्ट अवे ऑन 5 अगस्त। ही वाज द गवर्नर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये सवाल वापस से पीवाईक्यू है। किसी एक और पीसीएस एग्जामिनेशन में ये सवाल आया था। सत्यपाल मलिक है गवर्नर, मेरे को दिखा, फट से मेरे को एक्टिव रिकॉल होना चाहिए गवर्नर के आर्टिकल्स। पॉलिटी में मैं साथ साथ पॉलिटी भी करूंगा। यहाँ पे मेरे को गवर्नर, और अगर मैं मेंस का स्टूडेंट हूँ, लोग कहते हैं ना कि मेंस और पीसीएस को बैलेंस कैसे करूं, दिस इज अ बेस्ट थिंग। यहाँ पे आपको गवर्नर दिखा, फट से अपना मेंस का प्रॉब्लम देखो। जो आपको केटीएम जो टेस्ट सीरीज आप दे रहे हो, उसमें ये आया था गुबर्नेटोरियल डिस्क्रिशन। गवर्नर का सारा प्रॉब्लम चल रहा है, देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन गवर्नर एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या क्या कारण है? सरकारिया कमीशन, पूंजी कमीशन, राजमन्नर कमेटी, सेकेंड आरसी, ये सब गवर्नर के बारे में है या नहीं? योर प्रिपरेशन शुड नॉट बी इन सिलोज, आइसोलेटेड वे में नहीं हो सकता, एक इकोसिस्टम होता है। तो प्लीज अडियर टू दैट। तुरंत आपका एडीओ खत्म होगा अप्रैल में, उसके बाद माहौल स्टार्ट हो जाएगा प्रीलिम्स का, बीपीएससी प्रीलिम्स का। यूज दिस थिंग वेरी वाइजली। यहाँ पे आप मेंस ओरिएंटेड भी पढ़ाई करो, दोनों चीज को साथ साथ करो। ठीक है, ये आपको करंट अफेयर से समझ में आया। फिर यहाँ पे देखो, ये पोस्ट है, ये मैपिंग है, ये आपको एज इट इज स्पीडी से मिल जाएगा। स्पीडी में जितने भी लोग होते हैं, जो पोस्ट ऑफिशियल जो पोस्ट किए होते हैं, तो उनको मिलता है, मतलब वो लिखे रहता है, तो ये आपको मिल जाएगा वहां से। अब यहाँ पे देखो, अवार्ड्स एंड ऑथर्स, मैं कई बार बोलता हूँ, इफ यू आर अ जेपीएससी एस्पिरेंट यू विल बी लिसनिंग टू दिस वीडियो ऑल्सो। यहाँ पे देखो एक और आपको थीम मिल गया, एनी विनर एसोसिएटेड विद इंडिया और थिंग,
वहां से आपको चीज मिल रहा है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज हार्ट लैम्प, ये कितने पीसीएस एग्जामिनेशन में ये सवाल आया है, सीजीएल में आया है, सीएचएसएल में आया है। वेरी वेरी प्रोबेबल सवाल, ये वापस आएगा। आगे देखो, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, अब देखो यूएसए से तो प्यार ही है बीपीएससी को। व्हाट वाज इट्स नेम, कौन से आए थे वाइस प्रेसिडेंट जो आए थे, तो डायरेक्ट सवाल पूछ रहा है, बहुत न्यूज में था ये सवाल। ओपाल सुजागादा चुआंसेगिरी हु वॉन द मिस वर्ल्ड अवार्ड इन 72nd मिस हेल्ड इन हैदराबाद। हैदराबाद में हुआ था, कोई जीता है इसीलिए इम्पोर्टेंट है। लोग बस ये प्रैक्टिस करता है, हैदराबाद प्रैक्टिस करता है। थोड़ा सा इन डेप्थ पूछ के पूछिए कि जो विनर थे कहाँ पे था, और ये आपको ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं मिलेगा, हर मैगजीन में मिलेगा, स्पीडी एडुटीरिया हर मैगजीन में आपको मिलेगा। करंट अफेयर्स के लोग पागल होते हैं, हर दिन डेली अफेयर्स पढ़ते रहते हैं। आप बस थीम्स आइडेंटिफाई करो, सवाल पूछ कहाँ से रहा है। एकदम लेटेस्ट है ना, आप एकदम 29 जनवरी का पेपर देख रहे हो, 25 दिन पुराना पेपर देख रहे हो। इन द इंडियन मॉनसून सिस्टम 2025, views were raised on the names removed from the voters of list. This is related to which of the process of the election commission. सब बच्चे बच्चे को पता है ये वाला चीज, ठीक है। न्यूज में इतना चल रहा है, मेंस वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दे आर नॉट आस्किंग एनी वे क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के लिए पागल हो रहे हो, यही चीज आपका बीपीएससी में काम आने वाला है। आगे देखो, हु वॉज इलेक्टेड एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ जन स्वराज पार्टी इन बिहार, जो बिहार में होंगे, रास्ते रास्ते में इनका फोटो लगा हुआ है। माधवपुर फेयर इन गुजरात 2025 इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये मैं मान रहा हूँ बहुत लोग नहीं इसको किए होंगे, लेकिन जो करंट अफेयर्स में देखे होंगे उनको पता होगा ये चीज। व्हाट इज द मेन क्वालिटी ऑफ इंडियन बजट 2025, अब 25 का है, अब 2026 का आपको पढ़ना है, 2026 में क्या मेन क्वालिटी था, बजट का इंपॉर्टेंट सारा चीज पैरामीटर आपको पढ़ना है। डोंट वरी, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे का एक वन शॉट वीडियो आएगा, उसमें आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। विच मिशन इज इंडिया फॉर लूनर स्पेस रिटर्न, 85th सेशन ऑफ ऑल इंडिया प्रेसाइडिंग ऑफिसर वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस से पूछ रहा है सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज इलेक्टेड ऑल ऑफ इट्स जजेस, बहुत न्यूज में था 2025, ये हम लोग बीपीएससी में पढ़ाए थे, ठीक है। तो यही है, ऐसा मुश्किल नहीं पूछ रहे हैं वो लोग सवाल, देखोगे तो। ठीक है, हु वॉन नोबेल प्राइज, अब ये 2024 का है, सिंपल मेरे को दिख गया, 2025 का बाय हार्ट मेरे को याद होना चाहिए, केमिस्ट्री फिजिक्स का, इकोनॉमिक्स का, लिटरेचर का, बिहार का खेलो इंडिया, ये तो कई बार सवाल पूछता है। करंट अफेयर्स इज सॉर्टेड। अगर मेरे को बांटना है, अगर मेरे को पढ़ना होता एडीओ के लिए, तो व्हाट आई वुड बी डूइंग, मैं सबसे पहले देखता पीवाईक्यू देखा, मैंने यहाँ पे देखा स्पोर्ट्स, मैंने यहाँ पे देखा विनर्स अवार्ड से सवाल पूछ रहे हैं, मैंने यहाँ पे देखा पोस्ट एंड ऑफिशियल्स, जितने बड़े मुलाजिमियत है उनका क्या क्या पोस्ट है उससे सवाल पूछ रहे। इंपॉर्टेंट डे देखा, थीम देखा, फिर इंपॉर्टेंट डे उससे क्या इंपॉर्टेंट है, ईयर कौन सी ईयर में लॉन्च हुआ था वो स्कीम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया मेरा। और इसके अलावा स्पेस एंड डिफेंस इज इम्पोर्टेंट, ये पार्ट मैं सबसे पहले करूंगा अपना करंट अफेयर्स में, क्योंकि मुझे थीम्स यही दिख रहा है। समझ में आया, वेरी गुड। अब ये आपका हो गया बिहार स्पेशल। शोरा अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन ने किसको बनाया है, सोलर एनर्जी को बनाया, आयरन ओर को बनाया है, या किसको बनाया, हाथरस इज लोकेटेड इन विच, और इसी टाइप का सवाल आपका एडीओ में पूछेगा, फैक्चुअल फैक्चुअल सवाल पूछेगा, लंबा लॉन्ग स्टेटमेंट नहीं पूछेगा। अब ये आपका हो गया ज्योग्राफी का सवाल हो गया। ट्री प्रोड्यूसर्स विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोड्यूसर ऑफ जूट। इंडिया नॉर्वे, नॉर्वे कहाँ से हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टील प्रोड्यूसर सेंटर, विच ऑफ द फॉलोइंग सी पोर्ट सर्व्स बिहार बुद्धिस्ट टूरिस्ट सेंटर, ठीक है। बस इससे इंस्पिरेशन लो कि सवाल पूछ कहाँ से सकता है। अब आते हैं हिस्ट्री में। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ खुदाई खिदमतगार, ड्यूरिंग विच वाइसरॉय पीरियड डिड अ यूरोपियन व्हाइट म्यूटिनी, थर्ड कंस्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, चौरी चौरा इंसिडेंट कहाँ पे हुआ था, कुमार गाटा मारू, गदर पार्टी के लीडर। यहाँ पे ये पेज है, मुझे बताओ 91 से लेकर 98 में कितना ही सवाल है जो आप गलत कर पाओगे, मैक्सिमम सवाल आप सही कर जाओगे, ये सारा आप सही कर जाओगे। मॉडर्न हिस्ट्री सबसे इजी पार्ट है, सबका स्ट्रांग होता है मोस्टली, कुछ नहीं करना है मॉडर्न हिस्ट्री का, या तो आप अपना लूसेंट से कंप्लीट करो, जो एडीओ बैच वाले हैं मैंने उनको पिक्टोरियल वे में एक भेजा है पीडीएफ, प्लीज उसको कंप्लीट करो, या तो लूसेंट देखो, और घटना चक्र जो देख रहे हो वेरी गुड, उसको भी आप कंप्लीट कर सकते हो, बट सेलेक्टिव टॉपिक्स देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। स्वराज से सवाल पूछा गया, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग से सवाल पूछा गया, 1916 सेशन कहाँ पे हुआ था, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, हु नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये पॉलिटी का सवाल है।
Upper house of parliament is termed as what? How many members are there in Constituent Assembly? Indian Constitution provides fundamental rights to whom? Which of the following is a feature of Indian Constitution? सवाल देख रहे हो? सवाल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और आपको यही सब सवाल आपको बस प्रैक्टिस करना है। ये PYQ जो PDF है मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, प्लीज इसको फॉलो करो बहुत अच्छे से। इसी से ही सवाल पूछेगा, इसी से इंस्पायर होकर सवाल आपका आने वाला है। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या क्या देखा है वापस से देखते हैं। मैथ्स रीजनिंग अभी आगे आएंगे। करंट अफेयर्स का थीम जो था 13.3% वेटेज था। यहाँ पे देखो अवार्ड्स से हम लोग ने देखा नेशनल हैंडलूम डे, इंपॉर्टेंट डेज, स्पेस मिशन, ये इंपॉर्टेंट थीम दिख गया मेरे को। पॉलिटी में क्या दिखा है? हु नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, हु प्रेसाइड्स ओवर द लोकसभा, आर्टिकल कई बार मैंने बोला है और ये हम लोग एक्टिव रिकॉल सेशन में भी करा देते हैं। FR, FD, DPSP, थोड़े बहुत प्रेसिडेंट, गवर्नर, इसके आर्टिकल याद होना चाहिए। बस ये आप कर जाओगे, आपका मैक्सिमम पॉलिटी फॉर BPSC एंड ADO इज कंप्लीटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर हिस्ट्री, रेवोल्यूशनरी ग्रुप, गदर पार्टी, खुदाई खिदमतगार, कांग्रेसेशन कहाँ पे हुआ था, उनका डेट, मूवमेंट, स्वराज, इंडियन नेशनल आर्मी, गदर पार्टी, 1960 कांग्रेसेशन, ये सारा सवाल पूछ रहे हैं वो लोग। ज्यादा सवाल एंशियंट मिडिवल से नहीं पूछा गया, मॉडर्न एरा से ज्यादा पूछा गया है। बिहार स्पेशल में आप क्या देख रहे हो? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, ये कई बार आप देखते हो घटना चक्र में सवाल रहता ही है। सॉल्ट पीटर कौन सा डिस्ट्रिक्ट में था? हु वाज द इलेक्टेड जन स्वराज पार्टी? और कुछ कुछ चेकलिस्ट जो आपको करना है। नोबेल प्राइज विनर 24 हटा के आपको 25 करना है। सर्विस, ये तो मैथ्स का हो गया। आर्टिकल 12 से 35, 51A ड्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी को ऐड करो DPSP के साथ। इसरो का लॉन्च व्हीकल, बिहार लिटरेसी रेट हो गया, ये सब सवाल आपसे पूछ रहा है। एडुटेरिया का करंट अफेयर्स है, इसमें बाइफरकेटेड वे में है, जैसे स्पोर्ट्स का एक सेक्शन हो गया, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स हो गया, ये हो गया। तो इसका देखो लिंक भी डला हुआ है और ये PDF मतलब ये वाला प्लेलिस्ट प्लीज खोलना। 13 वीडियोस है, पूरा कंप्लीट कर लेना इसको, अपडेटेड है। मैथ्स के लिए अब मैं बताता हूँ, ये आपका हो गया। अब मैथ्स का सवाल देखो। मैथ्स का देखो, इससे इतना इंस्पिरेशन नहीं ले सकते, बट देखो सवाल पूछ कहाँ से रहे। If A and B are positive numbers such that A square minus B square equal to 19, then the value of A is what? बचपन में आपने पढ़ा होगा A plus B into A minus B equal to A square minus B square। क्या ये सवाल उससे बन जाएगा? A square minus B square 19 है, मेरे को 19 लाना है। A को मैं अगर 10 ले लूंगा, B को मैं 9 ले लूंगा, तो 10 प्लस 9 कितना हो गया? 19। 10 माइनस 9 कितना होता है? 1, तो 19 इंटू 1 हो गया 9। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? वेरी गुड। इसमें तो कुछ नहीं है ना, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो A square minus B square equal to A plus B into A minus B। नेक्स्ट सवाल देखो। इन एन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन ऑफ 90 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव है, 5 मार्क्स आर अलॉटेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अगर 90 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स मिल रहा है, तो टोटल मार्क्स कितना हो गया? 450 हो गया। एंड 2 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। इफ अ स्टूडेंट स्कोर 387, 387 मार्क्स उसको आता है, 10 3 14, 63 नंबर उसका घट रहा है, तो क्यों घट रहा है? 5 और 2 7, 7 निम्न 63, 9 क्वेश्चन वो गलत किया है। ये बहुत ही जो फास्ट करता है उनको है, अब जिनको नहीं आता है ये सब तो सिंपल करेगा वो। 90 क्वेश्चन के लिए है तो करेक्ट प्लस रॉन्ग करोगे तो 90 क्वेश्चन है। 5 मार्क्स है अलॉटेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, 5 करेक्ट आंसर के लिए, एंड 2 डायरेक्टेड फॉर रॉन्ग। इफ स्टूडेंट्स को 387 मार्क्स, अब ये करने के बाद उसका स्कोर कितना आता है? 387 आता है, तो बस सब्स्टिट्यूट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? और जो मैंने बताया था उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कर सकते हो। परफेक्ट स्क्वायर आपका नंबर सिस्टम पे सवाल है। लॉग बेस, ये तो देखो नहीं पूछता है, एडीओ में तो नहीं पूछता है, बट इसका लॉग बेस 10 5, लॉग बेस 10 2 दिया गया है। इसको तोड़ के क्या लिख सकते हैं? लॉग बेस 10 10/2 लिख सकते हैं। लॉग बेस 10 लॉग 10 माइनस लॉग बेस 10 2, लॉग 10 कितना होता है? 1, और ये कितना हो गया? लॉग बेस 2 0.3, 1 माइनस 0.3010, 0.699, यही आंसर होगा फिर। ठीक है, लॉगरिथमिक पे सवाल नहीं पूछता है। देखो मैंने कुछ नहीं किया है, लॉग बेस 10 रेज़ टू द पावर 5 है ना, 5 को मैं 10/2 लिख सकता हूँ ना, और ये लॉगरिथमिक का प्रॉपर्टी होता है, डिवीजन वाला होता है ना, तो ये
माइनस हो जाएगा, log 10 माइनस log 2। log 10 का वैल्यू 1 होता है, log 2 का वैल्यू ये दिया था, तो मैंने वही किया है। ये हो गया हमारा परसेंटेज का सवाल, ये वाला मैंने कराया आपको PYQ। सक्सेसिव डिस्काउंट, कई बार मैंने ये सवाल करा है, सक्सेसिव डिस्काउंट। रेशियो प्रोपोर्शन का भी ये डल चुका है वीडियो, वन शॉट। ये इसमें होता है, रेस एंड टाइम में होता है, ये नहीं पूछता है जनरली सवाल। 8:30 द आवर्स एंड द मिनट हैंड, इसका तो फॉर्मूला सिंपल है, 30h माइनस 11/2m। यही सब सवाल है, देखो इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, प्लीज इसको वॉच करना। इसमें मैंने सारा करवा रखा है, ये जो प्लेलिस्ट है ना हकुना मराठा सीरीज बीपीएससी वीडियो के लिए, प्लीज इसको कंप्लीट कर लेना, बहुत काम का है। टोटल इसमें 20 वीडियोज होगा, इसको कंप्लीट कर लोगे ना, आपका मैथ्स और रीजनिंग पार्ट अच्छा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा ये सारा चीज जो है, कहाँ गया, बीपीएससी एडियो फ्री बैच हो गया, 71st बीपीएससी स्पीक सिग्मा कंटेंट, ये दो आप अच्छे से देख लेना। और एक और चीज था, लोग कह रहे थे कि स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए दिन का पूरा, तो मैं एक कहीं तो निकाल के रखा था मैं, किस्मत अच्छी हुई तो मिल जाना चाहिए। अयो, नहीं है क्या? हाँ, ये देखो, आपका दिन का शेड्यूल होना चाहिए। आई एम टारगेटिंग 8 आवर्स राइट नाउ। ठीक है, 15 मार्च के बाद उसको इजाफा करके 12 घंटा पहुंचा सकते हो। अभी 8 घंटे करो, क्योंकि बीच में भी होली आएगा, कुछ कुछ फेस्टिवल आएगा, तो उसमें समय जाएगा। 8 आवर्स एकदम रखो अभी एडियो के लिए। इस 8 आवर्स में सुबह का स्लॉट रखो 2 घंटे का। जब एकदम सुबह उठते हो, करंट अफेयर्स पढ़ो और बिहार स्पेशल पढ़ो। ठीक है, ये आपका 2 घंटे का स्लॉट रहेगा। उसके बाद ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग आपका 2.5 घंटा रहेगा। इसमें आपको पढ़ना है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और अपना इकोनॉमी पार्ट पढ़ना है। एनसीईआरटी से पढ़ो, पीवाईक्यू देखो, और पीवाईक्यू आपको क्या क्या चीज का देखना है वो देख लो। अगर पॉसिबल है ना, तो जो बीपीएससी का जितना भी पीवाईक्यू है वो कंप्लीट कर लेना। फायदा क्या होगा, स्ट्रेट तुरंत 72 बीपीएससी देना है। इसके अलावा घटना चक्र सॉल्व करना, कोई भी लेटेस्ट पीसीएस एग्जामिनेशन हुआ है उसका पीवाईक्यू लगा सकते हो। इवन एसएससी का जो ये जीएस का सेक्शन होता है ना, वो भी अच्छा सवाल आता है, वो भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट स्लॉट है स्लॉट 3, 1.5 घंटे का है, जनरल साइंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें तो कुछ नहीं करना है, लेक्चर्स देखो और जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स है वो देखो, और अपना घटना चक्र करो और लूसेंट करो, कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। फिर स्लॉट 4 है, 1.5 घंटे का, इसको और बढ़ाओ। ठीक है, ये वाला पार्ट को मैं बोल रहा हूँ, ये 1.5 घंटे को आप 2.5 आवर्स भी कर सकते हो, लेकिन डेली करो 2.5 आवर्स। यहाँ से किसी को कटौती कर सकते हो, या तो इसको 1 आवर्स कर लो, यहाँ पे इसको बढ़ा दो, या 2.5 आवर्स को 1.5 आवर्स करके यहाँ पे 2.5 से 3 आवर्स आपको देना है मैथ्स एंड रीजनिंग में, क्योंकि वेटेज ज्यादा इसका है ना मैथ्स एंड रीजनिंग पार्ट का। जीएस तो बहुत लोगों को आता है, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रांग नहीं होता है। तो यहाँ पे आप 1.5 घंटे को 3 आवर्स में बना सकते हो, इवन 4 आवर्स बना सकते हो, दैट इज अप टू यू, आपका एपेटाइट कैसा है। और लास्ट का जो आधा घंटा होता है, वो रिवीजन करना, पूरा दिन जो आपने पढ़ा है उसको समराइज कर लेना। और हर ऑल्टरनेट डेज पे आपको इंग्लिश और हिंदी पेपर देखना है, कुछ नहीं करना है। जो पीवाईक्यूज है, जैसे इस टाइप का पीवाईक्यूज है, आप उसमें देखना क्या क्या है, थोड़ा बहुत मुहावरा, विलोम, पर्यायवाची हर दिन पढ़ते रहना। तो ये आपका आइडियल दिन होना चाहिए। ठीक है, 8 आवर्स मैक्सिमम होना चाहिए, 8 से 10 आवर्स आप दो, बहुत बढ़िया है। उससे कम हो रहा है, ठीक है, उसको मेकअप कर लेना, लेकिन 8 आवर्स से कम मत होने देना, 6 आवर्स से कम होने मत देना इसको। और मैथ्स वाला पार्ट को एक्स्ट्रा बढ़ाते रहना अपना। ठीक है, तो यही रहा। और 1 मार्च के बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग एडियो का एक्टिव रिकॉल सेशन। उसमें जैसे पहले करते थे वैसे ही होगा सारा चीज़ें, और मैथ्स का वन शॉट वगैरह आते रहेगा। अभी मेरा भी वो प्रिपेयर ये चल रहा है, इंटरव्यू फेज चल रहा है और कुछ कुछ चीज़ें चल रहा है, तो थोड़ा सा मैं फ्री हो जाऊंगा तो मैं और सारा चीज़ आप लोग करवाऊंगा, और ये पीडीएफ मैं आप लोगों के टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। प्लीज़ 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 प्लीज़, जितने भी पीवाईक्यूज है उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करो, देखो क्या सवाल पूछ रहे, कहाँ से पूछ रहे, और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करना है। करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सारा चीज़ तभी होगा। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।